में घने पेड़ों और शांत बहती नदी के किनारे एक सुंदर विधवा रहती थी। उसका नाम वसुंधरा था। वसुंधरा की उम्र 28 साल थी और उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में होती थी। हल्की गेहुआ रंगत, बड़ी बड़ी काली आंखें और लंबे काले बाल, वह एक जीवित कला के समान थी। लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ उसकी सरलता और साहस ने उसे सबसे अलग बना दिया था। वसुंधरा अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली रह गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गांव में खेती करती, दूसरों की मदद करती और अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश करती। गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते, लेकिन कुछ लोग उसकी सुंदरता और अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश में रहते। गांव के पास एक पुराना मंदिर था, जहां वसुंधरा रोज सुबह दिया जलाने जाती थी। वह अपनी पूजा में इतनी तल्लीन रहती कि आसपास की दुनिया से अनजान हो जाती। लेकिन एक दिन जब वह मंदिर में बैठी थी, उसने महसूस किया कि कोई उसे दूर से देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। वसुंधरा की सुंदरता किसी कविता की तरह थी, जो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ और निखर जाती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मानो किसी गहरे रहस्य को समेटे हुए थीं, और जब वह मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे सारा जहां थम सा गया हो। उसकी हल्की गेहुआ रंगत पर सुबह की सूरज की किरणें पड़ती तो वह मानो सोने की मूरत लगती। उसके बाल लंबे और घने थे, जो उसकी कमर तक पहुंचते थे। जब वह खेतों में काम करती तो उसकी छोटी हवा में लहराते हुए पेड़ों की डालियों जैसी प्रतीत होती। गांव की महिलाएं अक्सर उसकी प्रशंसा करती और उससे उसकी सुंदरता का राज पूछती। वसुंधरा हर बार मुस्कुराकर कहती, ये तो भगवान का दिया उपहार है, मैं बस इसे सहेजने की कोशिश करती हूँ। लेकिन वसुंधरा की सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी, उसकी आत्मा भी उतनी ही सुंदर और उज्जवल थी। वह हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती। अगर किसी किसान का खेत बर्बाद हो जाता तो वह अपने खेत से थोड़ा हिस्सा उसे दे देती। अगर कोई बच्चा बीमार होता तो वह दौड़कर जड़ी बूटियां ले आती। कोमलता और दयालुता ने उसकी सुंदरता को और भी अद्वितीय बना दिया था। गांव के हर कोने में उसकी चर्चा होती। युवा लड़के उसकी एक झलक पाने के लिए सुबह से ही मंदिर के रास्ते पर खड़े रहते। बूढ़े लोग कहते, ऐसी सुंदरता कभी कभी ही धरती पर जन्म लेती है, यह तो किसी देवी का रूप लगती है। लेकिन वसुंधरा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए उसकी सादगी और आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी चीज थी। उसकी सुंदरता एक ऐसा रहस्य थी जो केवल देखने वालों की आंखों से परे उनकी आत्मा तक पहुंच जाती थी। वह खुद अनजान थी कि उसकी यह खूबसूरती और मासूमियत कितने दिलों को छू चुकी थी। उस गांव से दूर घने जंगलों के बीच एक साधु की कुटिया थी। उस साधु का नाम मित्यानंद था। मित्यानंद साधारण काशाय वस्त्र पहनता था और उसका चेहरा हमेशा गहरी शांति और तेज से भरा रहता। वह अपनी साधना और जड़ी बूटियों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि उसकी नजरें हर इंसान की आत्मा तक पहुंच सकती थीं। वसुंधरा के पति रघु कभी कभी जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे। वसुंधरा भी उनके साथ जाती थी और वहीं उनकी मुलाकात मित्यानंद से हुई थी। जब मित्यानंद ने पहली बार वसुंधरा को देखा तो उसकी आंखें उस अद्भुत सौंदर्य पर ठहर गईं। लेकिन यह केवल बाहरी आकर्षण नहीं था। उसकी सादगी, मासूमियत और उसकी आंखों में बसे दया के भावों ने मित्यानंद के मन में एक गहरा प्रभाव छोड़ा। हर बार जब वसुंधरा और रघु जंगल में आते, मित्यानंद उनसे मिलते। वे रघु को एक शिष्य की तरह मानते थे। रघु भी उनकी बहुत इज्जत करता था और उनके ज्ञान से प्रेरित था। धीरे धीरे मित्यानंद ने महसूस किया कि वसुंधरा का व्यक्तित्व और उसकी विनम्रता उसे बांध रही है। वह इसे अपने मन में एक परीक्षा मानते हुए शांत रहने का प्रयास करता। लेकिन एक दिन जब रघु जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। वसुंधरा ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन रघु को बचाया नहीं जा सका। मित्यानंद ने उसे बचाने के लिए हर उपाय किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन के बाद से वसुंधरा का जीवन बदल गया। गांव में अकेली रहकर उसने अपने लिए एक नया मार्ग खोजने की कोशिश की, लेकिन मित्यानंद का मन विचलित हो उठा। वह वर्षों से अपने वैराग्य में स्थिर थे, लेकिन वसुंधरा की मासूमियत और संघर्ष की कहानी उनके भीतर एक गहरी हलचल पैदा कर चुकी थी। मित्यानंद ने महसूस किया कि वह वसुंधरा की ओर आकर्षित हो रहा है। यह आकर्षण वैसा नहीं था जैसा साधारण मनुष्यों में होता है, बल्कि एक गहरे सम्मान और उसके दुख को समझने की इच्छा से भरा हुआ था।
वह अब अपनी साधना छोड़कर कभी कभी गांव की ओर आने लगा, लेकिन केवल दूर से वसुंधरा को देखता। नित्यानंद ने अपने भीतर की हलचल को अब और अनदेखा करना असंभव पाया। वर्षों तक जंगल की शांति में साधना करने वाला वह साधु अब एक अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। उसने निर्णय लिया कि वह वसुंधरा से बात करेगा, लेकिन उसका यह कदम किसी साधारण इंसान की तरह नहीं था। यह एक गुरु और रक्षक के रूप में था, जो अपने शिष्य की सहायता करना चाहता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, नित्यानंद गांव पहुंचा। उसकी उपस्थिति ने पूरे गांव को चौंका दिया। लोग उसके चेहरे पर तेज और आंखों में गहराई देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वह सीधा वसुंधरा के घर की ओर बढ़ा। वसुंधरा, जो अपने आंगन में दीपक जला रही थी, अचानक उस परिचित चेहरे को देखकर ठिठक गई। साधु महाराज, उसने धीमी आवाज में कहा। वसुंधरा, नित्यानंद की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अदृश्य शक्ति थी। तुम्हारे पति मेरे शिष्य थे। मैं उनकी याद और तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य को निभाने आया हूं। वसुंधरा ने झुककर उनका अभिवादन किया और उन्हें भीतर आने का निवेदन किया। गांव के लोग भी नित्यानंद के आगमन पर कयास लगाने लगे। कुछ ने इसे आशीर्वाद माना तो कुछ ने इसे रहस्यमयी। गांव में रहस्यमयी घटनाएं शुरू होती हैं। नित्यानंद ने गांव में कुछ दिन रुकने का निश्चय किया। वह वसुंधरा के आंगन में बने एक छोटे से कमरे में रहने लगा, लेकिन उसके आगमन के साथ ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात गांव के बाहरी हिस्से में एक किसान ने अजीब रोशनी देखी। वह डरते हुए नित्यानंद के पास पहुंचा। साधु ने ध्यान लगाया और कहा, ये इस भूमि की पुरानी आत्माएं हैं, उन्हें शांति चाहिए। वसुंधरा के खेत में अचानक फसलें तेजी से बढ़ने लगीं। गांव वालों ने इसे नित्यानंद के आशीर्वाद का परिणाम माना, लेकिन कुछ लोग इससे खुश नहीं थे। गांव के मुखिया, जो वसुंधरा की जमीन हथियाना चाहता था, ने सोचा कि नित्यानंद उसका रास्ता रोक सकता है। मुखिया ने नित्यानंद को गांव से निकालने की योजना बनाई। उसने एक अफवाह फैलाई कि साधु कोई जादूगर है और गांव में मुसीबतें लाने आया है। लोग धीरे धीरे संशय में पड़ने लगे। एक रात मुखिया ने कुछ लोगों को साधु की कुटिया के पास भेजा, ताकि वे उसे डराकर भागने पर मजबूर कर सकें। लेकिन नित्यानंद ने उन्हें रोकते हुए कहा, अज्ञान के कारण तुम सत्य को नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं यहाँ किसी से डरकर भागने नहीं आया। जो सत्य है वह स्वयं सामने आएगा। वसुंधरा और नित्यानंद का संबंध गहराता है। इन सब के बीच वसुंधरा ने महसूस किया कि नित्यानंद का आना केवल एक साधारण घटना नहीं है। उसकी बातों और उपस्थिति ने वसुंधरा के जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी। वह उसे अपने दुखों और संघर्षों के बारे में खुलकर बताने लगी। नित्यानंद ने वसुंधरा को समझाया, तुम्हारा जीवन केवल दुखों से भरा नहीं है, यह तुम्हारे साहस और शक्ति का प्रतीक है। तुम्हें अपने भीतर छुपी देवी को पहचानना होगा। धीरे धीरे गांव में फैली अफवाहें शांत हो गईं। मुखिया की साजिशें भी नाकाम हो गईं। लेकिन एक रात जब नित्यानंद ध्यान में लीन थे, उन्हें एहसास हुआ कि वसुंधरा की सुंदरता और शक्ति केवल साधारण नहीं है। उसके जन्म से जुड़े कुछ रहस्य थे जो अब सामने आने वाले थे। नित्यानंद गांव में रहकर वसुंधरा के जीवन के कठिन पहलुओं को समझने लगा था। उसने देखा कि वसुंधरा अपने पति की मृत्यु के बाद से अकेलेपन के गहरे सागर में डूबी हुई थी। हालांकि वह बाहर से मजबूत और आत्मनिर्भर दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन और अधूरी इच्छाओं का संकेत छिपा हुआ था। एक रात जब गांव में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, वसुंधरा अपने आंगन में बैठी थी। वह चांद को देखती हुई अपने बीते दिनों को याद कर रही थी। अचानक नित्यानंद ने उसे देखा। वह समझ गए कि वसुंधरा के मन में एक गहरा खालीपन है, जिसे शब्दों में कहना उसके लिए संभव नहीं था। नित्यानंद ने धीरे से वसुंधरा के पास जाकर कहा, वसुंधरा, मनुष्य का जीवन केवल त्याग और कर्तव्य का नाम नहीं है। तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं हैं, वे भी जीवन का हिस्सा हैं। उन्हें अनदेखा करना तुम्हारी आत्मा को और अधिक कष्ट देगा। वसुंधरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने अपने पति को खो दिया। उनके साथ मेरी हर भावना, हर सुख जैसे दफन हो गया। लेकिन अब कभी कभी मुझे लगता है मैं सिर्फ अकेलेपन से नहीं, बल्कि अपने भीतर की इच्छाओं से भी लड़ रही हूं। नित्यानंद ने उसकी बातों को गहराई से सुना। वह समझ गए कि वसुंधरा केवल भावनात्मक सहारे की नहीं, बल्कि एक साथी के स्पर्श और प्यार की भी इच्छुक है। उस रात नित्यानंद और वसुंधरा के बीच एक अद्भुत समझ और निकटता का जन्म हुआ। वसुंधरा ने पहली बार